सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम हो। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर गजल। आज हम शरई तकाजा पूरा करने के निहायत ज़रूरी आदाब पर बात करेंगे, यानी हम बस्तरी से पहले, दौरान मुबाशरत और बाद में किया करना चाहिए। मोहतरम नाजरीन, आम ख्वाहिशात पूरी करने से दिल सख्त हो जाता है, मगर हम बस्तरी एक ऐसा अमल है जो दिल को पाकीज़ा करता है, और इसीलिए अंबिया किराम अलैहिम अस्सलाम ने भी इस दिवाजी ताल्लुक कायम किया है। अगर मुबाशरत के दौरान मर्द का अंजाल जल्द हो जाता हो तो इसे चने का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर उज़्व मखसूस ढीला हो जाए तो मुबाशरत से पहले थोड़ी देर सो लेने से फायदा होता है, क्योंकि नींद पूरी होने से जिस्म में ताकत बहाल हो जाती है। हम बस्तरी से पहले औरत के लिए बेहतर है कि 2 साफ कपड़े अपने पास रखे। शौहर फारिग हो जाए तो एक कपड़ा इसे दे जिससे वो सफाई करे और दूसरे से खुद सफाई करे। अगर पहनने वाले कपड़ों तक जनाबत न पहुंची हो तो उन्हीं कपड़ों में नमाज पढ़ सकती है। इस्लाम में तहारत को बहुत अहमियत दी है, इसीलिए जमा के वक्त सफाई के लिए अलग कपड़ा जरूरी है ताकि जरासीम और गंदगी का खतरा न हो। अगर उज़्व को साफ न किया जाए तो इस पर लगी रुतूबत एलर्जी का बाइस बन सकती है, और अगर दोबारा हम बस्तरी करनी हो तो उज़्व को धोना जरूरी है, इससे ताजगी और दोबारा सख्ती हासिल होती है। हम बस्तरी की ख्वाहिश के वक्त उज़्व में खून ज्यादा जमा होता है, जिससे हरारत बढ़ जाती है, और यही हरारत मनी को पतला कर देती है। इसलिए वक्फा देकर उज़्व धोने से हरारत मुतवाजिन रहती है और जल्द अंजाल का इम्कान कम हो जाता है। अगर पेशाब की हाजत ना हो तो बिलावजा पेशाब ना करें, क्योंकि इससे उज़्व का इंतशार कम हो जाता है। मुबाशरत का फितरी तरीका यही है कि औरत नीचे हो और मर्द ऊपर। यही तरीका तमाम हैवानात में भी है, और कुरान पाक में भी इसी की तरफ इशारा मिलता है। इस तरीके में राहत ज्यादा है, औरत को मशक्कत नहीं होती और हमल ठहरने के लिए भी मुफीद है। फुकहा के नजदीक औरत का ऊपर होना और मर्द का नीचे लेटना मुनासिब नहीं, क्योंकि इससे मर्द को नुकसान हो सकता है। हम बस्तरी के वक्त हल्की मध्यम रोशनी बेहतर होती है, क्योंकि पुरसुकून अमल के लिए पुरसुकून माहौल जरूरी है, और तेज रोशनी में ये मुमकिन नहीं। औरत अगर जिमा से पहले ठंडे पानी से इस्तिंजा करे तो फर्ज में तंगी पैदा होती है और लज्जत बढ़ती है, मगर इससे मर्द का अंजाल जल्द हो सकता है। हम बस्तरी के बाद मुरग़्ग़न अशीरी ग़िज़ाएं जैसे अंडे का हलवा, गाजर का हलवा, शहद वाला दूध ताकत बहाल करते हैं, और अगर कुछ ना हो तो थोड़ा सा गुड़ खा लेना भी मुफीद है, मगर बेहतर है कि पाकी हासिल करने के बाद खाया जाए। हम बस्तरी के फौरन बाद ठंडा पानी ना पिएं, क्योंकि इस वक्त जिस्म गर्म होता है और ठंडा पानी सांस की बीमारी और नुकसान का सबब बन सकता है। जैसे बुजुर्ग कहते हैं कि पसीने में पानी ना पिया करो। मियाँ बीवी को एक ही कपड़े से सफाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे नजासत एक दूसरे को लगती है और एलर्जी या बीमारी का खतरा होता है। हम बस्तरी के फौरन बाद शर्मगा को ठंडे पानी से न धोएं। जिस्म गर्म होने से नालियों के सिकुड़ने और नुकसान का अंदेशा होता है, हत्ता के हुक्मा के मुताबिक कमजोरी भी पैदा हो सकती है। जब जिस्म नॉर्मल हो जाए तब सफाई करनी चाहिए। औरत अगर चाहती है कि हमल ठहरे तो हम बस्तरी के फौरन बाद पेशाब के लिए न जाए। कम से कम 15 से 20 मिनट लेट कर रहे, ताकि मादा रहम में बरकरार रहे और हमल के इम्कानात बढ़े। हम बस्तरी के फौरन बाद नहाने भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिस्म की हरारत ज्यादा होती है और पानी नुकसान दे सकता है। इसलिए नहाने, पेशाब और सफाई के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट का वक्फा जरूर होना चाहिए। इस चैनल पर तालीमी और मालूमाती, इज़्दिवाजी जिंदगी, इस्लामी तालीमात और इंसानी शऊर की बेहतरी की आगाही के लिए वीडियो अपलोड की जाती है। अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।